किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि अगर आप खुद की बनाए हुए राहों पे चलते हैं तो आप जीवन में हर उस सफलता को पाएंगे जिसकी आप चाहत रखते हैं। अगर आप किसी और की बनाए हुए राहों पे चलते हैं तो शायद आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, या आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे भी तो थोड़ा विलंब से पहुंचेंगे। हेलो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिवाकर सुमन, और आज से मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं जो एक ऐसा देश के हमारे युवाओं का एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम्स को देश के करोड़ों युवा फेस कर रहे हैं। मैं उस पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ, बट उस पॉइंट्स पे बात करने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप कहानी सुनिएगा तो आपकी बहुत सारा चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होगा, और इस कहानी से आपको बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक शहर से कुछ दूर एक जंगल था, और उस जंगल के बीचों बीच एक गांव था, जिस गांव की खासियत बात यही थी कि उस गांव के जो भी लोग थे, उन लोगों ने कभी गांव छोड़ करके दूसरे शहर में कभी गए ही नहीं, या उसी शहर में गए ही नहीं कभी। एक बार की बात है कि गधा ने सोचा कि ऐसी इस जंगल के उस पार क्या है जिसको मैं देखने का प्रयत्न करूँ। तो उसने उस गधे ने उस जंगल को पार किया, और उस गधे को जंगल पार करने के बाद कुछ कुत्तों ने सोचा कि भाई ऐसी कौन सी बात है कि गधा इस जंगल को पार करके गया और आज तक अभी तक लौट करके नहीं आया। कुत्तों के कुछ झुंड ने उस जंगल को पार करने के बारे में सोचा, तो उन लोगों ने तो वहां की सरकार ने सोच जानने के प्रयास किया कि ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो भी इस गांव के जो लोग हैं इसी रास्ते जाने का हमेशा प्रयास करते हैं, बाकी किसी अन्य रास्ते का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गांव के लोगों के लिए एक सड़क का निर्माण करवाया जाए। तो उन्होंने कुछ इंजीनियर को उस गांव में भेजा और जानने का प्रयास किया कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस गांव के लोग हैं इसी रास्ते जाने का हमेशा प्रयास करते हैं, मगर किसी अन्य रास्ते का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक बार की बात है कि फिर उन सरकार के लोगों ने उस इंजीनियर को उस गांव में भेजा और जानने के प्रयत्न किया कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस गांव में कुछ अलग है। तो उन्होंने जब जानने के गांव के कुछ लोगों ने बताया कि साहब, बहुत पहले की बात है, एक गधा था, और एक गधा इस रास्ते से गया हुआ था, और उसी गधा को देख करके एक कुत्ते की झुंड थी, और उसी कुत्ते के झुंड ने इस जंगल को पार किया था। तब से इस रास्ते पे हम लोग जाने लगे, और जाते जाते एक पगडंडी बन गई। तो जिन कुछ लोगों ने कहा कि हम आपके लिए एक अच्छा रास्ता बनवाते हैं, ठीक है, जिस रास्ते से आप लोग जाइएगा, जो रास्ता इस रास्ते से बहुत ही कम दूरिया पे होगा, ठीक है, और आप लोग को शहर भी नजदीक हो जाएगी। इससे एक छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो हमारे ईश्वर हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी रखे हुए हैं, जिस अपॉर्चुनिटी को हम नहीं देख पाते हैं। अगर जिस प्रकार से गांव के लोगों ने गधे के द्वारा रास्ता बनाए हुए पे चल रहे थे, कुत्तों के द्वारा जो रास्ता बनाए हुए थे उस पर चल रहे थे, और उसी रास्ते का प्रयोग कर करके शहर से गांव जाते थे और गांव से शहर आते थे। कभी उन लोगों ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि इस रास्ते के अलावा कौन से ऐसे रास्ते और हैं जिस रास्ते का हम लोग प्रयोग करेंगे तो गांव से शहर आसानी से जा सकते हैं। सेम टू सेम हमारा लाइफ में भी ऐसा ही है। हमारे देश के अंदर ऐसे करोड़ों युवा हैं जो जानने के प्रयत्न ही नहीं करते हैं कि ऐसी कौन से रास्ते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए भगवान ने खोल रखा है। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन से हमारे दिल में सपने हैं, कौन से ऐसे जुनून हैं जिसको भगवान ने हमारे लिए ऑलरेडी खोल कर रखा, हमारे लिए स्पेशली बनाया है। वे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर इसी प्रकार की रही तो कोई भी जो सफलताएं हैं, आप तो थोड़ा सफलता तो पाएंगे, लेकिन थोड़ा हो सकता है विलम्ब से पाएंगे, या हो सकता है आप थोड़ा उसको पाने में आपको थोड़ा समय बहुत ज़्यादा लग सकता है। इसलिए अपनी राहें खुद बनाएं, खुद को देखें, और खुद को आगे के हमारे अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसपे हम चल करके बहुत जल्दी सफलता को पा सकते हैं। क्योंकि सफल होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात ये होती है कि हम कम समय में कितना ज़्यादा सफल होते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।